कि जो घनी जरूरत ठंडे जल की तो ऊपर में बरसा ले। अरे जब तू इतना सच्चा और अच्छा भगत है भगवान का और इतना यकीन रखता है उसके ऊपर, तो उसी से बारिश करवा ले, उसी से दिए हुए जल से स्नान कर लेना। मुझे क्यों इतनी बात कह रहा है? साथियों, नाई की यह बात नरसी के दिल पर लगी। नरसी भगत की आंखों में आंसू भर आए। याद किया इष्ट देव श्री कृष्ण जी महाराज को कि हे दीनानाथ, तेरे नाम पर साधु सन्यासी बना, तेरे नाम पर बाबा जी बना, और आज एक नाई भी आकर के मेरा अपमान कर रहा है, वो भी मेरी इज्जत नहीं कर रहा। क्या इसीलिए फकीरी दी थी? क्या इसी बेइज्जती के लिए मुझे बाबा जी साधु संत बनाया था? क्या इसी बेइज्जती के लिए मुझे इस मोह माया से दूर किया था? साथियों, श्री कृष्ण जी महाराज अपने भगत की पुकार सुनते हैं। नाई तो ताना देकर के गौशाला से बाहर निकलता है और एक जरा सी बादली सी नजर आती है, और कुछ ही क्षणों में उस गौशाला के अंदर मूसलाधार बारिश ऐसी होने लगती है कि जितने भी साधु संत जन थे सबने स्नान किया, नहाने लगते हैं। और नाई देख करके हैरान रह गया कि तूने किसको ताना मार दिया, तूने इस भगत को अच्छी बुरी कह दी। ये तो वास्तव में परमात्मा का कोई सच्चा भक्त है, जिसके कहते के साथ ही आसमान से बारिश होनी शुरू हो गई है। साधु संत जनों ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद में नहा धो करके नरसी भगत तैयारी कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण जी महाराज बिल्कुल हरनंदी के जैसा एक रूप बना करके, पुरुष रूप बना करके, हरनंदी के भाई बन करके और नरसी जी के नौकर बने। क्यों? नाम बता दिया सावड़ सहा। और रथ लेकर के, सारा सामान लेकर के, और स्वर्ण जड़ित रथ यानी कि सोने से जड़ा हुआ इतना सजा हुआ रथ, और उसको लेकर के कहां? सिरसागढ़ के अंदर आ जाते हैं और आकर के पूछने लगते हैं कि भाई यहां पर सेठ नरसी जी आए हुए हैं, वो कहां पर रुके हैं, हमें उनके पास में जाना है। लोगों ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं हरनंदी का भातई हूं, अपनी बहन के यहां पर भात देने के लिए आया हूं। वैसे मैं नरसी जी का नौकर हूं। क्या नाम है? सावड़ सा नाम है। कि नरसी जी तो बाबा जी हैं, उनके पास तो धनमाल है ही नहीं। तो बताते कि नहीं, द्वारका में आने को दुकानें नरसी सेठ की हैं, सोने का बहुत बड़ा कारोबार है सेठ जी का, वो सारा काम मैं देखता हूं, और मुझे आदेश मिल गया था कि तुम्हें सारा सामान लेकर के आना है, तो मैं वो सारा सामान लेकर के आया हूं। कहां हैं हमारे सेठ जी? एक बार उनसे मिलवा दीजिए। लोगों ने बताया कि वो गौशाला में रुके हुए हैं। श्री कृष्ण जी महाराज रथ को लेकर के गौशाला की तरफ चल दिए, और पूरे सिरसागढ़ के अंदर शोर हो गया कि हरनंदी का भातई तो सोने के रथ को लेकर के आया है, बहुत सारा धनमाल ले रहा है, देखेंगे भाई नरसी जी कैसा भात देंगे। बहुत बड़ी चिट्ठी लिखवा करके भेजी थी, उस भात को देखने के लिए सब तैयार होने लगते हैं। और जब गौशाला के गेट पर श्री कृष्ण जी पहुंचे, देखते नरसी भगत को, तो नरसी भगत देखते ही श्री कृष्ण जी को आंखों से आंसू भर लाता है, रो पड़ता है कि हे दीनानाथ, आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे पल पल ये महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो आप ना आए तो मेरी भी और मेरी बेटी की भी बेइज्जती हो जाएगी। साथियों, श्री कृष्ण जी ने आकर के आंसू पूछे नरसी सेठ के, और कहा कि मैं आज हरनंदी का भाई बन करके, आपका बेटा, आपका नौकर बन करके आया हूं। किसी को यह महसूस ना हो जाए कि मैं कृष्ण जी हूं, मेरा और अपना भेद किसी को ना खोल देना। मैं सारा सामान लेकर के आया हूं, आप चिंता ना करें। रथ में मोटे भाइयों को बैठाया और चल दिया। और जब हरनंदी को पता चला कि तेरे बाबुल के साथ में कोई तेरा भाई भी आ रहा है, सोने का रथ लेकर के आ रहा, सारा सामान लेकर के आ रहा है, तो खुशी के मारे पटड़ा बिछाती है, चौमक दिबला जलाती है, और अपने भातइयों का आरता करने के लिए स्वागत में खड़ी हो जाती है। साथियों, किस तरह का भात देते हैं इस रागनी के अंदर सुनेंगे। और इस रागनी को हम दोनों कलाकार जयवीर भाटी और दीपा चौधरी दोनों कलाकार सुनाएंगे। एक बार जोरदार ताली दोनों के लिए हो जानी चाहिए। आइए कैसे बना। हो लगे हर नंदी का
भात भरण नंदलाल हो लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल लगे भात भरण नंदलाल लगे भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी का भात भरण नंदलाल हर बारी हो गई भीड़ वहां पे हो भारी हो गई भीड़ वहां पे जिक्रा हर नर नारी का के बाबा जी भात भरेगा बोधा बाग बिचारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का किया आरता हर नंदी ने नरसी छोड़ मुरारी का और सबसे पहले हर नंदी को दक्षिणी चीर उठाया था हीरे मोती दिए भात में थाल छलकता आया था रथ में दे के हाथ शाम ने मनसा सेठ बुलाया था रथ में देख हाथ सामने मनसा सेठ बुलाया था मेरा जो सामान लिखा परिचय में तुलना आप संभालने लगे हर नंदी को भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी को भात भरण नंदलाल और ज्ञान सदन हर रामा देवती नरसी जी की शादी का श्रृंगार दिया बिछुए बाड़ी अजब निराली गहना करके प्यार दिया कणी मणि की भेंट दई मना साका पानी तारे दिया बड़ी बड़ी की भेंट गई मने साका पानी तारे दिया अरे गोड़ा मिश्री दाक छुआरे सब 25 मन तोले दिए गुड़ शक्कर और खांड करारी के अलग पिटारे खोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन साथन बोले दिए काजू और अखरोट संभालो जो मन सतन बोले दिए मेरा 25 मन मेहंदी ले लो रे हो 25 मन मेहंदी ले लो हम चढ़ा है लगे हर नंदी को भात भरण नंदलाल रे लगे हर नंदी को भात भरण नंदलाल क्या बात है भाई? मेरा 25 मन सोना दे दिया हो 25 मन सोना दे दिया तिहर रेशमी कई हजार मिर्च मसाले सब चीजों के जिनका लगा दिया बाजार नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नरसी को कंगाल बतावे थे न्यू बतला रे सब नर नार अरे धागे सुई ले लो तुम ये भी
सुई धागे भी लिखे थे, छोटी से छोटी चीज भी और बड़ी से बड़ी भी। कभी 25 मन सोना भी लिख दिया था, 25 मन सोना भी मिल गया। मनसा मल को तो मशीन मंगानी चाहिए थी, सुई से क्या काम चल रहा है। हाँ जी। अरे धागे सुई ले लो तुम, न्यू कृष्ण जी फरमाए, सुरमा शाही दे के नेग जोग फिर निमटाए, सोने के दो पत्थर लो जो बड़ी समदन ने मंगवाए, सोने के दो पत्थर ले जो बड़ी समंदर में मंगवाए। फिर 25 मन चावल दे दिए, 25 मन चावल दे दिए, और 25 मन ताल रे लगे हर नंदी को, हाथ भरने नंदलाल रे लगे हर नंदी को, हाथ भरने नंदलाल। फिर छोटा बड़ा कोई बहाना, छोटा बड़ा कोई बहाना, किसी चीज को था तरसाया, भाती अनोखा दिया नरसी ने, सारा सिर सागड़ हर हर साया ऊपर को ऊपर को ऊपर को करी नजर श्याम ने, सवा पहर सोना बरसाया, ऊपर को तेरी नजर सामने, सवा पहर सोना बरसाया। अरे सोना कोई सकेरे घर पे, सोना कोई सकेरे घर पे, कोई सकेरे जाके घाट, पनिहारी पण घट पे सकेरे, बढ़िया लोग सकेरे हाट, धोबी सोच घाट सकेरू, सबसे दूर हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सकेरो, सबसे दूर हो जा घाट। श्री कृष्ण जी महाराज ने ये लीला दिखाई, सबका नेक जोग देने के लिए ऊपर आसमान की ओर लखाए, तो आसमान से सोने की बारिश होने लगती है, सबके घरों में सोना बरसने लगता है। धोबी ने सोचा कि जो घर का सोना वो तो घर में आ ही रहा, नेक जो घर का तो मिल ही रहा है, जो घाट पे सोना बरस रहा उसको लिया मैं। धोबन को भी साथ में लिया, लेकर के अपना जो चल करके और घाट की तरफ जाने लगे। घाट से जो राहगीर आ रहे थे, पनिहारी आ रही थी या और लोग थे, घाट का सोना उन्होंने साफ कर दिया। घर में पड़ोसियों ने देखा नरसी, यानी कि नरसी तो भात भरवा ही रहे हैं, सबका नेक जोग मिली रहा, कोई बात नहीं। धोबी पड़ोसी जो है ये यहाँ पे है नहीं, ये घाट के सोने को ले लेगा, इसके घर के को साफ कर ले। भाई ये बच्चा 10 रुपए दे रहा है, एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए हो जाए। पड़ोसियों ने घर में छलांग लगा दी, क्योंकि कोई भी नहीं था, सोना बरसता देख करके लालच आ गया। घर के सोने को पड़ोसियों ने साफ कर दिया, घाट के सोने को और ले गए। तो धोबी घर का रहा ना घाट, धोबी सोच घाट सकेरू, सबसे दूर हो जा ठाट, धोबी सोच घाट सकेरो, सबसे दूर हो जा ठाट। मेरे घर और घाट मिले खाली रे, हे रे 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 रे, हाँ, घर और घाट मिले खाली, जो करने उठे थी झाल रे, लगे हर नंदी को, भात भरने नंदलाल रे लगे हर नंदी को, भात भरने नंदलाल। लगे भात भरन नंदलाल, लगे भात भरने नंदलाल रे लगे हर नंदी को, भात भरने